गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शुभंकर, आर्यन, ऐश्वर्या, अमित राज और अंजलि। ओके, अनूप, अर्णव, आर्या, आर्यन, धैर्यशील, ईशा, गौरी, कार्तिक, केदार, मिताली, नीरल, ओंकार, प्रसन्न, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज कल आपको सेंड किया था, मिल गया था, है ना? यस सर। ओके। ऋषिकेश, सहीश, साक्षी, संकल्प, शाहू, शुभंकर, सोफिया, वर्धन, वेंकटेश, यश, योगीराज। ओके, सो कैसे हो सभी लोग? अच्छे। अच्छा, कुछ लोगों को ये डाउट था कि लाइक प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक रेफर करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट होता है शिंगेश पब्लिकेशंस का। वो एक काम करता हूँ, आज मैं भी ग्रुप पे उसका स्क्रीनशॉट अपलोड कर देता हूँ, कवर पेज का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको न्यूली ही परचेज करना होता है। कोई आपके रिलेटिव वगैरह है, फ्रेंड वगैरह है, कोई सीनियर है जिसके पास वो बुक्स अवेलेबल है, तो उससे भी ले सकते हो। ऐसा नहीं होता कि यार प्रॉपर एकदम फ्रेश बुक परचेज करोगे तभी पढ़ पाओगे, ऐसा नहीं होता। तो मतलब अकॉर्डिंगली जो भी आपका जितना मैनेज कर सको उसके अकॉर्डिंग। नए परचेज करने तो नए परचेज कर लो, ओल्ड परचेज करने तो ओल्ड भी परचेज कर सकते हो। 5 बुक्स है, सबका कॉस्ट टोटल 2600 के आसपास है, 2400 बोल सकते हैं ऐसा। पीडीएफ नहीं मिलते हैं उन बुक्स के यार, है ना, पीडीएफ नहीं मिलते हैं। बाकी ऐसा भी कर सकते हो कि कोई परचेज करके बाकी उसका जेरोक्स करवा लो, ऐसा। थिकनेस काफी ज्यादा रहता है बुक्स का, तो जेरोक्स भी करवाते हो तो जेरोक्स में क्या काफी कम उसका थिकनेस हो जाता है। तो जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी शिंगेश पब्लिकेशंस के बुक होते हैं वो बेस्ट बुक्स होते हैं। बुक्स और भी आते हैं, है ना, बुक्स और भी आते हैं, वो डिपेंड करता है। देखो ऐसा होता है कि मतलब रेदर देन कि रैंडम बुक्स का कलेक्शन करने के, मतलब ऐसा कोई शो ऑफ की चीज तो है नहीं कि आप बहुत सारे बुक्स अपने पास परचेज करके रख लिया कि यार मेरे पास ये भी बुक है, मेरे पास वो भी बुक है, मेरे पास इतने सारे बुक है। वैसा नहीं होता है। कोई एक बुक परचेज करके रखो और वो स्टार्टिंग टू लास्ट पूरा सॉल्व करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर भी सपोज करो 100 क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस में 70 क्वेश्चंस आपसे हो जाते हैं, 30 क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो जो क्वेश्चंस आपसे हो गए ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। वहीं से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और वही आपको एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट यही है। ओके सर। एक बुक परचेज करके रखो, वो पूरा कंप्लीट करो। बाकी स्टेप 1 होता है नोट्स सॉल्विंग, सेकंड होता है जो प्रैक्टिस शीट हम लोग अपलोड कर रहे हैं। अभी तो जस्ट एक ही शीट अपलोड किया था, बाकी एक चैप्टर के ऊपर 3 to 4 शीट्स अपलोड करते हैं और हर शीट के अंदर एवरेज 40 to 50 क्वेश्चंस। तो इसका मतलब ये होता है कि 1 चैप्टर के अंदर ही आपके 40 to 50 into 4, ये तो जस्ट एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शीट था। अभी अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, फिर रैंडम प्रोग्रेशंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस, वो सारी चीजें। तो एक ही चैप्टर पे ऑलमोस्ट हम लोग 500 के आसपास क्वेश्चंस करते हैं। ऐसे 30 चैप्टर्स हैं, यानी कि 1 सब्जेक्ट के अंदर 15,000 क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हैं हम लोग विद इन 2 ईयर्स। 3 सब्जेक्ट के अंदर हो गया 45,000 क्वेश्चंस, 50,000 के आसपास आप कंसीडर कर लो, और 10,000 क्वेश्चन टेस्ट वगैरह के लगा लो। तो यही है कि रेदर देन बहुत सारे बुक्स परचेज करने के, जस्ट एक बुक परचेज करके रखो, सफिशिएंट होता है। ओके, चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ रहे थे हम लोग, अरिथमेटिक मीन इसमें हो गया था, और इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स ये भी हो गया था। सो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? बोलो, एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? नो सर। नो सर। ठीक है। लास्ट टाइम का मतलब ऐसा बहुत टफ नहीं था यार, है ना, कोई स्पेशल कंसेप्ट भी नहीं था। बस ये कि सपोज करो 5 नंबर्स हाँ। हैं तो अरिथमेटिक मीन a + b + c + d अपॉन 5, ऐसा मतलब सारे नंबर्स को ऐड करके अपन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कर देते हैं। सो बेसिकली अरिथमेटिक मीन इज एवरेज। ओके, ये थोड़ा एक ठीक कंसेप्ट था, लाइक इंसर्ट करना है आपको 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 10। अच्छा, एक पॉइंट और, लाइक काफी सारे लोगों ने अभी कैमरा ऑन वगैरह नहीं किए हैं, तो देखो बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, कैमराज वगैरह ऑन करके रखो, वो ठीक रहेगा। ओके, सो इंसर्टिंग 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 10। तो 2 and 10 इसके बीच में आपको डिफाइन करने हैं 5 अरिथमेटिक मीन्स। बेसिकली 2 और 10 का जो डिफरेंस है उसको आपको इन 5 नंबर्स के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। सो फर्स्ट फाइंड करोगे आप d कॉमन डिफरेंस। अभी 10, दिस इज विच टर्म? 6th टर्म, 5th टर्म या 7th टर्म? 7th टर्म। सो दिस विल बी a + n - 1 into d, यानी a + 6d। तो d की वैल्यू है अभी 8/6 यानी कि 4/3। फिर बाकी सब इजीली फाइंड कर सकते हैं, लाइक a1 हो जाएगा यहाँ पर a + d,
A2 will be a plus 2d. A2 is actually third term, not second term. A3 will be fourth term. A4, which term? Fifth term. Fifth term. Fifth A5 term. A5 sixth term और लास्ट से we can say second term. तो ये सारी चीजें लास्ट टर्म पे हो गया था. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें और फिर मूव करते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है दिस, और ये ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट ही है. इसके बाद फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे. धैर्यशील खड़े हो जाओ यार, है ना, लेटे मत रहो, खड़े हो जाओ. अच्छा सॉरी, ठीक है, वो मोबाइल से वैसा लग रहा था. जो भी अरिथमेटिक का प्रॉपर्टी. ओके, देखो क्या होता है. जैसे 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन. ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. एक मिनट. ओके, सो 2, 5, 8, 11, 14 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. इसके अंदर कोई फिक्स नंबर ऐड करता है, लेट्स से 3 ऐड कर देता है, तो रिजल्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और समथिंग एल्स. Arithmetic progression. डेफिनेटली अरिथमेटिक आने वाला है. ये है 5, दिस इज 8, दिस इज 11, दिस इज 14, दिस इज 17. कॉमन डिफरेंस Same. 3. एग्जैक्टली सेम, मतलब जो स्टार्टिंग में था वही कॉमन डिफरेंस है. लेट्स से -3 करते हैं हर टर्म में. रिजल्ट -1, 2, 5, 8, 11. दिस इज आल्सो Arithmetic progression. AP. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस. 3. हाँ, तो प्लस 3. और माइनस सेम टर्म, रिजल्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होता है विद सेम कॉमन डिफरेंस. ओके, लेट्स से इस टर्म में हर किसी टर्म में मल्टीप्लाई विद 3 करते हैं. तो ये हो गया अभी 6, 15, 24, 33, 42. दिस इज ऑल्सो Arithmetic progression. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस. For 9. 9. 9. तो स्टार्टिंग में कॉमन डिफरेंस था 3, अभी डिफरेंस है 9, यानी मल्टीप्लाई विद 3. लेट्स से डिवाइड विद 3 करते हैं, डिवाइड विद 2 कर दो. दिस इज 1, दिस इज 5/2, दिस इज 8/2 यानी कि 4, दिस इज 11/2, दिस इज 14/2 यानी कि 7. ठीक है, दिस इज आल्सो Arithmetic. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस. 3/2. 3/2 या फिर 1.5. ठीक है, अमितराज कंक्लूजन क्या है फिर इसका? सर हम एपी के टर्म्स को एपी के टर्म्स में कोई भी नंबर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, रिजल्ट हमेशा एपी होता है. Definitely. So some terms are in arithmetic progression. Let's say इसके अंदर कोई नंबर आप ऐड करते हो +x. This is also AP. AP. Common difference है d. In this also common difference will be D. d. Subtract करते हैं. This is also AP. common difference D. let's say multiply with x करते हैं. This will be also AP. with common difference D. d into x. Let's say multiply divide करते हैं. अभी AP और D/2. also AP common difference d upon X. x. एक चीज ध्यान रखना, डिवीजन वाला जो नंबर होता है ना, दिस कैन नॉट बी 0. ठीक है, डिवीजन में या फिर डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता है. ये एक प्रिकॉशन होता है मैथमेटिक्स के अंदर, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में भी वैलिड है. एक पॉइंट समझने का ट्राई करो. लेट्स से 2/0, क्या आंसर आना चाहिए? Undefined. ठीक है, तो इसका आंसर होता है नॉट डिफाइंड. बट इसके प्लेस पे क्वेश्चन होता है 0/2. अभी आंसर 0. 0. 0. ठीक है, व्हाई दिस इज नॉट डिफाइंड? सर क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता है, 2 नहीं आएगा. हाँ, लेट्स से ये डिफाइन है
और ये डिफाइन है तो इसका कुछ रिजल्ट भी आना चाहिए। लेट्स से रिजल्ट है x, ये सब डिफाइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी डिफाइन होगा x इंटू 0। तो x इंटू 0 कभी 2 होता है क्या? नो सर। नो। तो 2/0, 3/0, 4/0 विल नॉट बी डिफाइंड। अच्छा अभी ये बताओ 0/0 अनडिफाइंड। Not डिफाइन और defined. नॉट डिफाइंड? अनडिफाइंड। दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। Defined इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसका आंसर कुछ भी पॉसिबल है। लेट्स से आप इसको पुट करते हो x, सो 0 इज इक्वल टू x इंटू 0। अभी x की वैल्यू 1 भी पॉसिबल है बिकॉज 1 इंटू 0 विल बी, 0 2 भी पॉसिबल है बिकॉज 2 इंटू 0 विल बी, 0 3 Zero. भी पॉसिबल है बिकॉज 3 इंटू 0 इज ऑल्सो 0, 1 करोड़ भी पॉसिबल है Yes. बिकॉज 1 करोड़ इंटू 0 इज ऑल्सो 0 0। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था? यहाँ पे कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है। बट होता क्या है कि जब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं ना तो कभी भी मोर देन 1 रिजल्ट नहीं आते हैं। लाइक कैलकुलेटर के अंदर 2 + 3 - 4 × 100 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई विद 1 करोड़ -300 + 400, फाइनल आंसर एग्जैक्टली 1 आंसर्स और मोर देन 1 आंसर्स, 1 एग्जैक्टली 1 आंसर। Exact one answer. हाँ, कैलकुलेशन करने पे हमेशा आपको एक ही आंसर मिलता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब रूट स्क्वायर रूट। इनके कभी भी मोर देन 1 सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। कैलकुलेटर कभी भी ऐसे शो नहीं करता है कि यार आप इस आंसर को भी एक्सेप्ट कर लो, इस आंसर को भी एक्सेप्ट कर लो, ठीक है? ऐसे नहीं होता है। ओके, तो एक सिंपल सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0 0, कैन नेवर बी 0। ये एक प्रिकॉशन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन आता है दिस, मतलब ये बेसिक्स में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। लाइक क्वेश्चन है दिस, x² - 4 इज इक्वल टू, लाइक ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। क्या आंसर है बताओ? आंसर चैट बॉक्स करना है। आधे तो बैठे नहीं रहना यार, सॉल्व करना है। देखो क्या होता है ना यार, तुम एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। मैथ्स के अंदर आप डेफिनेशंस, कंसेप्ट्स लर्न कर लो, ठीक है, अच्छी बात है। कोई यूज नहीं है उसका जब तक आप क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं करते हो। स्टोरी सबको पता होगी कि एक पैरट था, वो एक केज में क्लोज था और वो फ्रीडम 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 ऐसे बोलता रहता था कंटिन्यूस। तो उसके ऑनर ने क्या किया, उसको ऐसे पिंजरे के बाहर निकाल के रखा। अभी भी वो फ्रीडम 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 बोल रहा था, मतलब उसको फ्रीडम वर्ड का मतलब नहीं पता था। अभी यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोला है आपको, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। 0 तो ये स्टेटमेंट ऐसा लर्न करने के लिए नहीं है कि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, ऐसा लर्न कर लो। इसको अप्लाई भी करना पड़ेगा हम लोगों को। अभी जैसे क्वेश्चन था ये रहा, तो यहाँ पे x - 3 कैंसिल, ठीक है, अच्छी बात है। रिमेनिंग है x² - 4 इज इक्वल टू 5, x² इज इक्वल टू यूजिंग ट्रांसपोजिशन 9। नाउ क्वेश्चन ये है कि विच नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो देखो 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का भी -3 स्क्वायर भी 9 ही होता है, बिकॉज -3 इंटू -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 3 9। बट वी कैन नॉट यूज x इज इक्वल टू +3 x इज इक्वल टू +3 आप यूज नहीं कर सकते। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा ऑलवेज स्टार्टिंग क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन, मतलब जो आपको पेपर में दिखता है वो क्वेश्चन मैटर करता है। उसके बाद वाले तो सारे स्टेप्स होते हैं। ये यहाँ से स्टेप्स स्टार्ट हो गए, स्टार्टिंग क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन में आप लेट से 2 3 पुट करते हो तो ये कितना हो गया? 0 3 - 3 0। जस्ट अभी बताया था
और ये ऑलवेज माइंड में भी रखना है, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0. हाँ, या कैन नॉट बी 0 या शुड नॉट बी 0, ऐसा डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देना। तो x इज इक्वल टू 3 आप यूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि 3 माइनस 3 कितना होगा? 0. 0, ये वैल्यू 0, ये भी 0, नॉट एक्सेप्टेबल। डन। Yes, sir. So this equation will be having only one solution, and which is x is equal to, -3. हाँ, solution क्या होता है? Value of variable which satisfies the given equation. आप Equation. -3 यहाँ पे पुट करो तो -3 स्क्वायर कितना होता है? 9. -4 हाँ. 16. 6. 5 16. अरे 9 - 4 5 9. -3 यानी कि -6। -6. ऑन द राइट साइड -3 यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो ये हो गया 5/6। 5/6. 5/6 it's exactly equal to 5/6। Minus. Done? Yes, sir. हाँ, Yes. this equation will be having exactly one solution, x is equal to -3। ओके, सपोज करो इसके प्लेस पे क्वेश्चन होता 10। ये लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था ये कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। हाँ, sir. ये क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। करो ट्राई, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं, और ऐसा नहीं कि इनको सबको एक साथ ही कवर करेंगे हम लोग। ये चैप्टर के बीच में आकर रहेगा, स्टार्टिंग 1 और 2 मंथ्स में। x - 2, x - 3, x - 4 इज इक्वल टू में है 2x + 7 अपॉन में है x + 11। कार्तिक करेक्ट आंसर है, ईशा करेक्ट आंसर है, अर्णव पाटिल करेक्ट आंसर, प्रसन्न करेक्ट है, ईशान करेक्ट आंसर है, शुभांकर मिस्टेक है आंसर में, सम्यक करेक्ट है, अर्णव विनादिकर करेक्ट आंसर है, वर्धन करेक्ट है, चलो स्टार्ट करते हैं। धैर्यशील करेक्ट आंसर है, अनूप करेक्ट आंसर है, x - 2 एंड x - 2 Cancel. कैंसिल। ऐसे कैंसिलेशन अलाउड होता है क्या? हाँ, Sir, मतलब अलाउड तो होता है, अलाउड तो होता है, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या होती है? solution decrease हो जाते हैं. सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आप कैंसिलेशन करो उसको कितना लिखना पड़ेगा हमें? 0. Is equal to 0. इज इक्वल टू 0। देखो बताया था, डिफरेंट थिंग्स को कोई सेम बनाता है ना तो वो 0 ही है केवल। लाइक सपोज करो ऐसा कुछ है 4 और 5, आप एक नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे फ्री हो, सच दैट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड बी सेम। तो मिताली किसे मल्टीप्लाई करोगे बताओ? वॉइस नहीं आ रहा है आपका। 5 और 4 से सर। सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है। अभी क्या पॉसिबिलिटी है? 5 into 4 and 5 into 4. बेटा तुम समझ ही नहीं रहे हो।
यहाँ पे लेफ्ट साइड में है 4, राइट साइड में 5 अवेलेबल है, लेफ्ट साइड में 4 अवेलेबल है। अभी वी हैव टू मल्टीप्लाई अ नंबर बोथ साइड, नंबर शुड बी सेम। हाँ, तो ये मल्टीप्लाई क्या करना चाहिए? एक ही पॉसिबिलिटी है 0, 0 के अलावा कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हो ना, लेट्स से 2 मल्टीप्लाई करते हो, तो 2 into 4 8, 2 into 5 10, डिफरेंट है। 3 मल्टीप्लाई करोगे तो भी डिफरेंट, 100 मल्टीप्लाई करोगे तो भी डिफरेंट, 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो भी डिफरेंट। एक ही पॉसिबिलिटी है, दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर दो? 0 0, 0 इज इक्वल टू 0, ऐसा। देन अभी x माइनस 3, x माइनस 4 या फिर x माइनस 4 और 2x प्लस 7 ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो आप इसको कैंसिलेशन करते हो ना, तो एक ही चीज सेम बना सकती है, वो है 0। सो x इज इक्वल टू 2 2, एंड वैसे भी यार सॉल्यूशंस आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल व्हिच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। हाँ, मतलब जिस यार ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तुम समझने का ट्राई करो, सिंपल सा है लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। ठीक है, कैंसिलेशन करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज हो जाते हैं। ये जो हम लोग 10th क्लास तक कर देते थे ना कैंसिल, ये सब अलाउड नहीं होता है एक्चुअल में, प्रॉब्लम्स हो जाती है काफी। तो x इज इक्वल टू 2 पुट करते हो तो 2 minus 2 0, 0 into anything will be 0, 2 minus 2 0, 0 into anything will be 0, यानी कि 0 is equal to 0, hand side is equal to right hand side, यानी x is equal to 200% without any problem acceptable है। ओके, अभी x minus 3 को कैंसिल करते हैं, x minus 3 is also cancelled, but we have to write x minus 3 is equal to 0 0, यानी x is equal to 3 3। अभी रिमेनिंग है x माइनस 4 और यहाँ पे है 2x प्लस 7। अच्छा, एक पॉइंट और, x प्लस 11 एंड x प्लस 11 दिस इज ऑल्सो, कैंसल बट वी हैव टू राइट x प्लस 11 नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, न्यूमरेटर 0 अलाउड है, बिंदास, कोई इशू नहीं है, बट डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। तो कंसेप्ट ये है कि न्यूमरेटर के फैक्टर्स को कैंसिल करते हो, देन राइट इज इक्वल टू 0, बट डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को कैंसिल करते हो, देन राइट नॉट इक्वल टू 0। x कैन नेवर बी -11। हाँ, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर बन गया 0 जो कि अलाउड नहीं होता है, वो क्वेश्चन को नॉट डिफाइन कर देता है। रिमेनिंग है अभी ये x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 7 यूजिंग ट्रांसपोजिशन 2x minus x minus 4 minus 7 यानी -11, but x is equal to -11 is not acceptable, not okay. So finally this equation having how many solutions? 2 solutions. 2 solutions Exactly 2 solutions. X is equal to 2 and x is equal to 3 3. आप लोगों का नेक्स्ट वीक जो टेस्ट होगा उसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस भी रखूंगा यार, है ना, सॉल्यूशंस वाले। ओके, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बोलो। No sir. कोई No, कंसेप्ट sir. वगैरह कुछ No sir. कंफ्यूजन? No sir. ओके, अभी देखो एक कंसेप्ट ये भी होता है, जैसे -2 इज इक्वल टू -2, ये होता है क्या? ऐसा बोलो। नो सर No. नहीं होता, बट सपोज करो आप बोथ साइड स्क्वायर करते हो, तब हो जाएगा -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4. 4. 4 इज इक्वल टू 4। 4 Yes. लेकिन ऑलवेज स्टार्टिंग स्टेटमेंट या स्टार्टिंग क्वेश्चन ही मैटर करता है। तो -2 इज इक्वल टू 2 होता है क्या? नहीं होता, बट आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पे सेम हो गया। हाँ तो जैसे हम लोग स्क्वायर करते थे ना दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हाँ तो वहां पे भी काफी केयरफुल रहना होता है हम लोग को, क्योंकि स्क्वायर करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इंक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इंक्रीज 2 हो जाते हैं। मतलब 2 तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं, 3-4 भी आ सकते हैं, ये कंफर्म है, इंक्रीज हो जाते हैं। देन ओके, अच्छा एक पॉइंट और, तो इसका तो ये हो गया यहाँ पर डिनोमिनेटर, ये सब प्रिकॉशंस होते हैं, है ना, क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रिकॉशंस होते हैं सब। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। ऐसे एक प्रिकॉशन ये है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस decreases when we cancel the factors.
ओके, एक पॉइंट ये समझ लो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस increases when we square both sides, correct? Done. अच्छा, एक प्रिकॉशन ये भी देख लो, लेट्स से स्क्वायर रूट ऑफ 4, आंसर 2. 2 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 9, 3 3 25, प्लस 3 माइनस 3 +3 और माइनस. सुनो यार एक मिनट, +3 -3 नहीं होता है, स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव. पॉजिटिव। क्वेश्चन है रूट 25, दिस इक्वल्स टू 5. 5. ओनली 5, नॉट -5, हाँ, बट क्वेश्चन है दिस x square is equal to 25. This question and this question are different and having different meanings. यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है of which square is 25 तो 5 का स्क्वायर भी 25 और -5 का स्क्वायर भी, 25. बिकॉज -5 into -5 माइनस इंटू माइनस प्लस और 5 स्क्वायर 25, बट यहाँ पे क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट्स आर कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव, जीरो भी पॉसिबल है, जीरो का स्क्वायर रूट 0 होता है, ठीक है। अब आप एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करो, जो मेरा मोटिव है यहाँ पे, सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस, ये डिफाइन है क्या, नहीं अनडिफाइंड है। क्या प्रॉब्लम है इसमें, माइनस साइन, कोई फोर नंबर का नेगेटिव है। स्क्वायर करेंगे तो वो नेगेटिव तो नहीं आएगा। लेट से ये डिफाइन है, हाँ डिफाइन है तो इसका कुछ वैल्यू भी आएगा, लेट से वैल्यू है x, तो -4 इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर। अभी ये बताओ x स्क्वायर इज इक्वल टू -4, ये पॉसिबल है क्या? No, sir. नो अर्णा पाटिल, क्या मिस्टेक है इसमें? सर नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। स्क्वायर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, स्क्वायर्स कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। लाइक आप 500 स्क्वायर करो, आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, पॉजिटिव आप -5 करोड़ का स्क्वायर करो, आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकॉज माइनस इंटू माइनस विल बी Plus. प्लस। हाँ, तो कंसेप्ट ये हो गया, स्क्वायर्स कैन नॉट बी नेगेटिव नेगेटिव, स्क्वायर रूट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव। एक पॉइंट ये भी, स्क्वायर रूट है, इसके अंदर एंट्री, ये जो इनपुट है इसका इनपुट, दिस ऑल्सो कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव। जैसे -2 का स्क्वायर रूट, लेट्स से x, -2 इज इक्वल टू x स्क्वायर, नहीं है पॉसिबल यार, क्योंकि स्क्वायर नहीं होता है कभी भी नेगेटिव। अच्छा, क्यूब नेगेटिव हो जाते हैं क्या? क्यूब्स, हाँ हाँ, क्यूब नेगेटिव पॉसिबल है? हाँ जैसे क्वेश्चन है दिस, x क्यूब इज इक्वल टू -64, x इज इक्वल टू, -4 -4. हाँ, बिकॉज -4 इंटू -4 इंटू -4, 3 नेगेटिव, आंसर नेगेटिव, हाँ 4 4 64, तो इसका आंसर है x इज इक्वल टू -60. 64। अरे नहीं यार, x इज इक्वल टू -4, अच्छा ओके ओके हाँ हाँ हाँ। बट क्वेश्चन है ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 64, अभी x इज इक्वल टू, 8, Plus 8 प्लस या माइनस फिर -8 क्वेश्चन है दिस, अभी x इज इक्वल टू ओनली 8, 8 8, ओनली 8, 100%। क्वेश्चन है ये, अभी x 8 and डिफाइंड 9, not defined नॉट पॉसिबल। अच्छा, एक पॉइंट और है ना, एक चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स, यार ये बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है किसी के बैकग्राउंड, x स्क्वायर इज इक्वल टू -64,
यहाँ पे x नॉट पॉसिबल, स्क्वायर्स कैन नॉट बी नेगेटिव। हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे हम लोग इमेजिनरी नंबर्स पढ़ते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स आर द नंबर्स ऑफ विच स्क्वायर इज नेगेटिव, बट रियली में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तुम -2000 लिख दो या -2 करोड़ लिख दो, स्क्वायर 100% क्या आएगा? पॉजिटिव। बिकॉज माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस। हाँ ये है, तो इसका तो स्क्वायर पॉजिटिव है ही, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, क्यूब्स कैन बी नेगेटिव बिकॉज माइनस को आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो नेगेटिव, माइनस को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो भी नेगेटिव, माइनस को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो भी नेगेटिव, बट माइनस को इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो देन पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, लेट्स से क्वेश्चन होता है दिस। अभी आंसर +-2 2 भी पॉसिबल है और -2 भी पॉसिबल है। 2 टू द पावर 4 16 होता है, और -2 हाँ। को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 4 नेगेटिव पॉजिटिव, समझते हो ना, 4 नेगेटिव पॉजिटिव, Yes, sir. एंड 2 टू द Yes, पावर 4 sir. 60। क्वेश्चन होता है दिस। अभी आंसर -2p -2 और ओनली। क्वेश्चन है दिस। अभी आंसर not possible exactly, even powers cannot be negative. Understood? Odd powers can be negative. नोट बाद में करना, अभी कंसेप्ट समझ लो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस सॉल्व करो। एक चीज ये भी ध्यान रखना, स्क्वायर रूट के अंदर जो इनपुट है दिस आल्सो कैन नॉट बी नेगेटिव। सो बेसिकली स्क्वायर रूट का इनपुट भी नहीं, इनपुट पॉजिटिव एंड स्क्वायर रूट्स का आउटपुट भी positive पॉजिटिव। बस यही कंसेप्ट में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके। लेट्स से क्वेश्चन है दिस। ये इस तरीके से क्वेश्चंस देखे होंगे आप लोगों ने, है ना? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। एक बार ये क्वेश्चन और कर दो, फिर वापस सीक्वेंस करते हैं। सर वो अपने 2 के बाद क्या लिखा है? प्लस प्लस प्लस। यार ये स्क्वायर रूट तुम्हें दिख रहा होगा सबसे पहले। हाँ। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे जस्ट ये साइन होता है तो ये स्क्वायर रूट को शो करता है, ठीक है। बट लेट से यहाँ पे आपने 3 लिखा, फिर ये क्यूब रूट हो जाता है। यहाँ पे 4 लिखा तो ये फोर्थ रूट हो जाता है। कोई भी नंबर नहीं होता तो फिर स्क्वायर रूट। अभी ये क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 2, उसके अंदर प्लस, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर प्लस, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर प्लस, ऐसे चलता जा रहा है ये इन्फिनिटी टर्म्स तक। स्क्वायर रूट ऑफ 2 उसके अंदर प्लस, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर प्लस, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर प्लस, एंड सो ऑन। एक्चुअली इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है, देखो ये मैं बता रहा हूँ। 2 आंसर तो रॉन्ग है यार, है ना? 2 आंसर रॉन्ग है, अमितराज, आयुष, योगीराज, 2 आंसर तो रॉन्ग है। इसको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड है। मेथड क्या है, थोड़ा देखो ध्यान से। पहले तो इसको अच्छे से देख लो एक बार, है ना? ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग है स्क्वायर रूट, फिर है 2, फिर प्लस साइन, फिर स्क्वायर रूट, फिर 2, फिर प्लस साइन, फिर स्क्वायर रूट, फिर 2, फिर प्लस साइन। सपोज करो मैं ये लिखता हूँ ऐसा, if this expression is x, then this expression is also x। x इसमें कोई डाउट?
No, sir. ठीक है, तो करते क्या है ना, ये जो अंदर वाला स्क्वायर रूट है, ये वाला पोर्शन, ये भी एक्चुअली एक्स ही है भाई। सपोज करो आप इसको हटा दो और इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे मूव कर दो, अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन में और इसमें कोई डिफरेंस है क्या? No, sir. No, नहीं है sir. ना, डॉट डॉट तो अभी भी है एक। अब ये तुम नहीं बोल सकते कि पहले यहाँ पे 2 जो है 2 3 टाइम्स दिख रहा था, अभी 2 2 टाइम्स दिख रहा है, ऐसा नहीं है। डॉट डॉट और तुम और भी लिख सकते हो, यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स है, एक दो टर्म कम ज्यादा हो जाते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, सकता ही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। पहले ये क्वेश्चन था, अभी वो क्वेश्चन है, तो बेसिकली जो इनसाइड वाला पोर्शन है ना, ये भी एक्स है। सो नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट दिस, इसमें कोई डाउट? नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू X plus x plus 2 x square Minus minus x minus 2 is equal to 0। अच्छा, करेक्ट आंसर था यार आप लोगों का, टू आंसर करेक्ट, टू आंसर करेक्ट। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर्स वो सभी को आता ही है, x माइनस 2 into x plus 1 is equal to 0. 0, either this 0 or this 0। if this 0 x is equal to Positive 2. or this 0 x is equal to, Minus 2. 1 अब 1. सुनो सुनो सुनो, देखो यहाँ पे एक स्टेप यूज किया था हम लोगों ने, स्क्वायरिंग। both sides। 10th क्लास तक हम लोग ऐसे ही बिल्कुल बिना देखे बिना सोचे समझे स्क्वायर करते थे, अभी नहीं करना यार, क्योंकि स्क्वायर करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस Increases. इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज हो जाता है। ये लिखा है ना हम लोगों ने पॉइंट्स, और हाँ ये लिखा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इंक्रीजेस व्हेन वी स्क्वायर बोथ साइड्स। कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं व्हिच डू नॉट सेटिस्फाई द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अभी आप ये बताओ, दिस एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट है एंड स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज Positive. पॉजिटिव। तो x इज इक्वल टू -1, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का आउटपुट -1 पॉसिबल है क्या? नहीं, नहीं पॉसिबल है। तो ये सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल। बट क्योंकि आपने देखो ये इस स्टेप को सेटिस्फाई कर रहा होगा पक्का, इसको सेटिस्फाई कर रहा है -1 हाँ करेगा। -1 स्क्वायर 1 ऑन द राइट साइड, -1 plus 2, 2 minus 1 is 1, 1 is equal to 1। तो वही प्रॉब्लम होता है, -1 is equal to 1 होता है क्या? नहीं होता, बट आप स्क्वायर करते हो ना तो सेम हो जाता है। तो स्क्वायर्स वगैरह अलाउड होते हैं, ठीक है होते हैं, बट केयरफुली अलाउड होते हैं, आपको चेक करना पड़ता है। x is equal to दिस एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई इशू नहीं क्योंकि नंबर है पॉजिटिव। करेक्ट, ओके। तो ऐसे ही कुछ कंसेप्ट्स हैं, ऐसे और भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्वेश्चन वापस सीक्वेंस का ये एग्जांपल है। तो अभी सीक्वेंस एंड सीरीज में एक कंसेप्ट ये कंफर्म और क्लियर हो जाना चाहिए सभी लोगों को कि सपोज करो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको गिवन है, आप हर टर्म के अंदर कोई भी नंबर ऐड करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही आता है। हाँ, बट नंबर सेम होना चाहिए। नीरल, आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट है आपको? एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? आपने x कैसे कंसीडर किया वो नहीं समझ। बेटा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है आपका। सर क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? कौन सा क्वेश्चन? अभी जो जस्ट ये वाला। हाँ क्या डाउट है इस पे? सर, वो मतलब उस एक्सप्रेशन को x कैसे कंसीडर किया वो नहीं समझा। ऐसे देखो बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल है, जैसे ये भी क्वेश्चन पॉसिबल है, लाइक x इज इक्वल टू 2/2 प्लस लाइक ये क्वेश्चन है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अभी इसको थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे है 1 अपॉन में 2, फिर प्लस, फिर 1, फिर 2, फिर प्लस, फिर 1, फिर 2, फिर प्लस, फिर 1, फिर 2, फिर प्लस। ओके, लेट से मैं इसको रफ कर देता हूँ ऐसा।
और इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर मूव कर देते हैं। अभी इस क्वेश्चन में और इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें कोई डिफरेंस है क्या? No. कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्लियर हो रहा है? Yes, sir. यानी दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो एक्स। इसके पहले क्वेश्चन था दिस। ठीक है, तो इफ दिस एक्सप्रेशन इज एक्स देन दिस ऑल्सो। X. X. हाँ, इन्फिनिटी टर्म्स हैं, इसमें एक दो टर्म कम हो जाता है ना, कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो x इज इक्वल टू 1/2 प्लस, X. आप इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल है यहाँ पे, बताओ। नहीं. अच्छा, ये स्टेप कैसे आ रहा है? फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1, फिर यूजिंग ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड, यानी ऐसा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल नहीं है, तो पता होगा सभी लोगों को, क्वाड्रेटिक में एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू Minus b plus minus Minus under root minus b b square minus 4 is upon under 2a. root b square minus 4 2a. is upon 2a. हाँ, where a is coefficient of x square, b is coefficient of x, c is constant Then term. at तो x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कितना, बोलो? स्क्वायर रूट ऑफ 8. b स्क्वायर इज 4 माइनस का 4 a और c, एवरीथिंग शुड बी विद साइन एंड विदाउट सिली मिस्टेक। 4 प्लस 4 यानी 8 एंड रूट 8 इज 2 रूट 2 root. अपॉन 2a यानी कि 2। तो ये हो गया -1 प्लस माइनस रूट 2, आइदर -1 प्लस रूट 2 और -1 माइनस रूट 2। अभी आप ये बताओ इसमें एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन कौन सा है? -1 minus √2. सोच के बताओ यार, ऐसे रैंडम थोड़ी बताते हैं, लॉटरी सिस्टम थोड़ी चल रहा है कि कोई भी यूज कर लो। देखो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे सारे नंबर्स पॉजिटिव है, इसमें कोई नेगेटिव साइन है क्या? नहीं। जब तक किसी एक्सप्रेशन में कोई नेगेटिव साइन ही नहीं है, कोई नेगेटिव नंबर ही नहीं है, उसका आंसर कभी नेगेटिव आएगा क्या? नहीं। नहीं. ये नहीं। सारे लोग ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर्स को तो आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, पॉजिटिव ही आंसर आता है हमेशा। अभी इन दोनों में से पॉजिटिव आंसर कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट। First. फर्स्ट। एग्जैक्टली। तो ये नॉट ओके, ये ओके। √2 is greater than 1, so this is positive, second one is negative. नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट पॉजिटिव। यानी इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है ना, वो है √2 माइनस 1। 1. डन? Yes, sir. ओके। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल है, मिलेंगे आपको शीट में, वापस आते हैं सीक्वेंस पे। ओके, तो एक चीज कंफर्म होगी कि जितने भी टर्म्स होते हैं सबके अंदर आप सेम नंबर ऐड करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, तो आपको अरिथमेटिक ही मिलता है। अभी क्वेश्चन है ये, b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, कॉमा c प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, कॉमा a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी। दिस इज गिवन एज अरिथमेटिक, देन 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c, also in AP। प्रूफ करना है। Then prove that 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c also in arithmetic progression। करो, ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने के बाद बैठ जाना। करना क्या है इसके अंदर, आपको इन तीनों टर्म्स के अंदर कोई तो सेम नंबर ऐड करोगे, माइनस करने के लिए फ्री हो, मल्टीप्लाई करने में इंडिपेंडेंट हो, डिवाइड भी कर सकते हो। फाइनली आपको ये एक्सप्रेशन मिलना चाहिए, 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c। मिलता है सेम एक्सप्रेशन तो फिर ये है अरिथमेटिक, अदरवाइज नहीं है। ऐसा करो, ट्राई करो।
सर हम वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि सुटेबल है, ऐसा ना हो कि तुम वो प्रॉपर्टी यूज करो बहुत सारे टर्म्स इकट्ठे हो जाए वहां पे। ओके सर। भाई प्रॉपर्टी का यूज करने पे आपके टर्म्स इंक्रीज हो रहे हैं या फिर काम खराब हो रहा है, तो उसको यूज करना चाहिए क्या? No, sir. नहीं करना चाहिए, कुछ और सोचना चाहिए। बाकी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, तुम्हें मन है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी तो करेक्ट है बिल्कुल। b plus c minus a upon a, c plus a minus b upon b, a plus b minus c upon c, arithmetic. Then we have to prove 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c is also arithmetic progression. ये क्वेश्चन है। Okay, so who will explain this question? बोलो, कौन एक्सप्लेन करने वाला है? मतलब जरूरी है तुम्हारा सॉल्यूशन करेक्ट हो, कोई थॉट शेयर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है? किसी को अपना थॉट शेयर करना है तो वो भी करो, बिंदास, कोई इशू नहीं। सर बोलो मित्राज। सर टर्म्स में +1 ऐड करेंगे। a plus 1 नहीं, +1 सिर्फ। plus 1 ऐड करना है, ऐसा हाँ, उससे थोड़ा सिंपलीफाई। करते हैं, रुको। तो तुम बोल रहे हो कि ऐड 1 इन एवरी टर्म, ठीक है? 1 ऐड करने के बाद भी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही आएगा, क्योंकि सेम नंबर आप ऐड कर रहे हैं। So b plus c minus a upon a plus 1, comma c plus a minus b upon b plus 1, comma a plus b minus c upon c plus 1. पृथ्वीराज, नेक्स्ट स्टेप बोलो। डिनोमिनेटर प्लस सर आपकी आवाज नहीं आ रही। डिनोमिनेटर है, वॉइस तो आ रहा होगा, आई थिंक वॉइस क्लियर है ना? क्लियर है सर। Yes. Yes, sir. Your voice is clear. हाँ, डिनोमिनेटर इज a, न्यूमरेटर b plus c minus a and plus a. ये डिनोमिनेटर इज b and न्यूमरेटर इज c plus a minus b plus b, कॉमा ये डिनोमिनेटर इज c, न्यूमरेटर इज a plus b minus c and plus c. a कैंसिल, b कैंसिल, c कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप है दिस, b plus c upon a, c plus a upon b, a plus b upon c. Definitely this is also, Is B. बट ये प्रूव नहीं करना यार, हमें तो 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c चाहिए, ये तो कुछ और ही आ गया। सर उसमें सर अगर 2 ऐड प्लस करें 1 तो किया तो बेसिकली तुम ये बोल रहे हो कि 1 के प्लेस पे 2 ऐड करो, ऐसा? हाँ 2 भी ऐड करके चेक कर लेते हैं। सर लेट्स से 2 ऐड करते हैं,
Now denominator a and numerator b plus c minus a plus. 2a. ये समझते हो ना 2a सभी को ऐसा. Yes, sir. Denominator b, numerator c plus a minus b plus 2b, comma. Here denominator is c, numerator a plus b minus c plus 2c. Now 2a minus a, so this is a plus b plus c upon a. This is also Same. AP. a plus b plus c upon b. ये भी देखो वही है, a plus b plus c upon c. C. Next step, अर्णा पाटिल तुम बताओ. Finally we have to reach. Sir, रुको यार आयुष. फाइनली आपको 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c ये चाहिए. अगेन कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो, फ्री हो. माइनस करने के लिए फ्री हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो. सेम होना चाहिए बट नंबर. सर अगर ऐड करें तो कितना ऐड करना है? जैसे आंसर आ गया है, पता है. देखो तीनों टर्म में तुम्हें दिख रहा होगा a प्लस बी प्लस सी है न्यूमरेटर में, है ना. तो इन 3 टर्म्स को आप कितना डिवाइड कर दो? a प्लस बी प्लस C. सेम नंबर है, डिवाइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं. तो भी अरिथमेटिक ही रहता है वो. दिस और दिस कैंसिल, दिस और दिस कैंसिल, दिस आल्सो कैंसिल. कितना रिमेनिंग है? जस्ट 1 upon a, 1 upon b और 1 upon C. This is also arithmetic progression. ऐसा. सर हाँ बोलो, सर मैंने अलग मेथड यूज किया. क्या मेथड यूज किया बताओ. सर वो b प्लस सी माइनस ए अपॉन है ना, उसको मैंने b प्लस सी अपॉन ए माइनस 1 सिमिलरली बाकी 2 टर्म्स के लिए किया. ठीक है, फिर आगे. फिर उसमें +1 ऐड मतलब +1 ऐड किया और फिर 1 रिमूव हो गया. तो फिर फिर आगे? फाइनली b प्लस सी अपॉन ए कॉमा c प्लस ए अपॉन बी प्लस कॉमा a प्लस बी अपॉन सी एक्सप्रेशन था, तो उसमें आगे? 1 ऐड किया. ठीक है, तो फिर फिर आगे? न्यूमरेटर में a प्लस बी प्लस सी आया. बेटा सुनो 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 सुनो, देखो सुनो सुनो सुनो, ये कोई अलग मेथड नहीं है. पहली बात तो ये कोई अलग मेथड नहीं है. यहाँ पे हमने डायरेक्ट कितना ऐड किया है, 2. ओके और तुमने 2 स्टेप में 1 1 ऐड किया है. समझा. तो 1 1 ऐड करो या एक साथ 2 ऐड कर दो, एक ही बात है ना. ये कोई डिफरेंट मेथड नहीं है. ओके. डिफरेंट मेथड वो होता कि कोई यहाँ पे ये यूज करता. इफ ए बी सी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म. आप वो यूज करते हो ना, तो वो एक डिफरेंट मेथड हो गया. बाकी ये तो सेम ही मेथड है. अभी कोई ये भी बोल सकता है कि नहीं सर मेरे को 2 ऐड नहीं करना, मैं तो पहले -1 करूंगा बाद में 3 ऐड करूंगा. कर लो, ऐसा कर लो, एक ही बात है वो तो. Excuse me, sir. हाँ समझ हाँ, में आया. थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर सकते हैं ना. क्योंकि डी एपी है तो डी सुनो इक्वल सुनो आएगा. सुनो सुनो बेटा सुनो. तुम बोल रहे हो सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, यही बोल रहे हो ना. यस सर सर. मैंने भी वो मेथड ट्राई किया, आंसर नहीं आता. सुनो 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 यार, इसी का मैंने रिजल्ट भी तो ये try होता है, इसी का रिजल्ट तो ये होता है. 2 टाइम्स ऑफ सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड. भाई इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ. तो 2 टाइम्स ऑफ सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड. इससे बहुत लेंथी हो जाएगा यार. तुम एक चीज समझने का ट्राई हाँ करो. सर. देखो एक चीज थोड़ा सा फील करो. जैसे एक तो है 5/3, ठीक है, और एक है -1/3. इजीली कर सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है. आंसर 4/3. 4/3. एक्सप्रेशन है लाइक दिस, a/c माइनस b/c. इजीली कर सकते हो, a माइनस b अपॉन सी. C. बट डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो तुम्हें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम विल बी सी डी.
BD फिर न्यूमरेटर AD माइनस BC BC। हाँ, तो इस चीज को थोड़ा फील करो, डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो कैलकुलेशन फेवरेबल होती है, अदरवाइज नहीं होती है, समझे? मतलब Yes. अगर सब अपॉन ए होता तो करते वो मेथड। तो डेफिनेट मैं वही करता है, मैं वही करता, स्टार्टिंग में मैं वही करता। डिनोमिनेटर डिफरेंट है यहाँ पे, तो कैलकुलेशन फेवरेबल नहीं होगा। फिर भी तुम करना चाहते हो तो उसे भी कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो फिर हम लोग डेयर करने का ट्राई करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं, है ना, ऐसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? no sir No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस 1 upon b plus c, 1 upon c plus a, 1 upon a plus b। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देन प्रूव दैट a upon b plus c, b upon c plus a, c upon a plus b, दिस इज ऑल्सो अरिथमेटिक। अगेन दिमाग लगाना है, सोचना है। प्लस करने को फ्री हो, माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, सेम नंबर। So basically we have to create a, b, c in numerators. सर हाँ बोलो। सर हम 1/BC को अगर डिवाइडेड बाय 1/A करें तो? इन bc का यहाँ पे तो b plus c है, हाँ सॉरी B plus C को। डिवाइड बाई 1 upon a, हाँ मतलब ऐसे, या लाइक दिस, ऐसा बोल रहे हो क्या आप? हाँ हाँ तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको फिर हर टर्म में करना पड़ेगा। इसमें भी 1 हाँ upon a, इसमें भी 1 upon a, यहाँ पे भी 1 upon a। हाँ हाँ सर। हाँ, ऐसे नहीं बोल सकते कि इसमें डिवाइड बाई 1 upon a, इसमें डिवाइड बाई 1 upon b, इसमें डिवाइड बाई 1 upon c, ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ हाँ सर। सेम करना है, जो भी करना है सेम करना है, सॉरी ओके तीनों सर। में करना है, बेसिकली सेम नंबर इन ऑल 3 टर्म्स, ऐसा। डिवीजन अलाउड है, मल्टीप्लिकेशन अलाउड है, एडिशन अलाउड है, सब्सट्रैक्शन अलाउड है, बट इन ऑल 3 टर्म्स और सेम नंबर, तो ही चेंज नहीं होता है वो, तो ही वो अरिथमेटिक आता है, अदरवाइज तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा कुछ। ऐसे पर्टिकुलर टर्म को थोड़ी डिस्टर्ब कर सकते हो। सर हाँ बोलो। सर पहले a प्लस b प्लस c को मल्टीप्लाई करके फिर -1 किया तो? कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, ऐसा, फिर a प्लस बी प्लस सी, फिर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई कर रहे हो बेसिकली ऑल 3 टर्म्स में, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट बोलो। सर -1। अभी नेक्स्ट स्टेप में -1, ओके, -1 -1 -1, LCM b प्लस सी
न्यूमरेटर a प्लस बी प्लस सी माइनस का b माइनस का c प्लस a LCM न्यूमरेटर a प्लस b प्लस c माइनस a प्लस b LCM a प्लस b प्लस c माइनस a माइनस b। तो यहाँ पर BC कैंसिल, यहाँ पर CA कैंसिल और यहाँ पे A और B भी कैंसिल। करेक्ट कह रहे तो बन गया काम तुम्हारा, हो गया सॉल्व। तो ये आ गया भी A अपॉन B प्लस सी कॉमा B अपॉन C प्लस A कॉमा C अपॉन A प्लस B 101% अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेक्ट। अब यार इसका देखो कोई मेथड नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप ये मेथड फॉलो कर लोगे, आपको ऑन द स्पॉट अपना माइंड ही यूज करना पड़ेगा। शीट में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एक शीट आज और पोस्ट करता हूँ, उसमें भी क्वेश्चंस है, सॉल्व करना, वो डिस्कस करेंगे। डन। यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक एग्जांपल या नोट करके लिखो पॉइंट लाइक A1 A2 A3 A4 and so on, this is arithmetic progression। इन सारे टर्म्स को अभी एक नंबर के इंडेक्स में अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स से 2 to the power A1 2 to the power A2 2 to the power A3 2 to the power A4। तो इस पे कमेंट करना है आपको, दिस विल बी अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक या समथिंग एल्स, ऐसा सोचो। ज्योमेट्री अगर मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा। लेट्स से अरिथमेटिक कंसीडर कर लेते हैं 1 3 5 7 और इसको अप्लाई कर दो आप 2 के ऊपर। ये है 2, दिस इज 8, दिस इज 32 एंड दिस इज 120। 8 मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लिकेशन 4। कंसेप्ट ये होता है A1 A2 A3 A4 लेट्स से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और आप इसको किसी सेम नंबर के ऊपर एज अ इंडेक्स अप्लाई करते हो, then this will be definitely GP। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऐसा इसका रिवर्स स्टेटमेंट पता होना चाहिए हम लोगों को। लाइक एग्जांपल 3 to the power A1 3 to the power A2 3 to the power A3 and so on in geometric progression, then A1 comma A2 comma A3 will be in arithmetic progression। क्लियर? यस सर। हाँ सर। ओके तो यहाँ पे हो जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कंप्लीट। अब यार देखो स्टार्टिंग 1 मंथ में हम लोग सिलेबस कंप्लीशन पे या कंटेंट पे फोकस नहीं करते हैं, कंटेंट कवर अप पे, है ना। फिर भी सब कुछ आराम से ही करेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग पर्पस यही रहता है कि आप लोगों को मैथमेटिक्स का फील आना चाहिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, प्रिकॉशंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें। ओके तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिकली हुआ क्या, सबसे पहले Tn का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला, केवल ये 2 फॉर्मूले थे यार, उसके अलावा कोई फॉर्मूला था क्या? नहीं। हाँ तो Tn और Sn इन्हीं पे तुम अब देख लो, पेज नंबर 31 तक चला गया, ऑलमोस्ट 50 प्लस क्वेश्चंस हो गए होंगे आई थिंक। तो यही होता है, मतलब फॉर्मूले 1-2 ही होते हैं, उन पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। मैथ्स में यही होता है, थ्योरी कम होती है, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक का आइडेंटिटी क्या होता है ये बोलो? आइडेंटिफिकेशन। T2 upon T1 is equal to T3 upon T2। हाँ बेसिकली कंसेक्यूटिव टर्म्स का जैसे डिफरेंस फिक्स आता था अरिथमेटिक में, यहाँ पे क्या फिक्स होता है? रेशियो। एग्जैक्टली। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं इसके जनरल टर्म से, सॉरी जनरल स्ट्रक्चर से। जनरल स्ट्रक्चर होता है इसका लाइक दिस, a प्लस AR। ये 10th क्लास में था क्या ज्योमेट्रिक? नहीं था। ठीक है फिर अभी सीखो अच्छे से, और क्या इजी है, टफ नहीं है। AR स्क्वायर AR क्यूब एंड सो ऑन, मल्टीप्लिकेशन R मल्टीप्लिकेशन R मल्टीप्लिकेशन R। ठीक है एक चीज ध्यान रखना, इसका स्पेशलिटी ये होता है कि इसके अंदर टर्म अपॉन जस्ट प्रीवियस टर्म, दिस रेशियो विल बी फिक्स्ड। कई बार इस तरीके से लिखा होता है कि Ti अपॉन Ti माइनस 1 इज इक्वल टू फिक्स। अ प्रोग्रेशन इज सच दैट
ti upon ti minus 1 is equal to fix। तो समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म रेशियो फिक्स है, मतलब डेफिनेटली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। Geometric progression. ऐसा होता, फिर Arithmetic. AP. करेक्ट है, डन। ठीक है, तो tn अपॉन tn माइनस 1 दिस विल बी फिक्स्ड, और इसी को हम लोग बोल देते हैं स्मॉल r, और स्मॉल r को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। एग्जैक्टली। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन है कि टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। ओके, अच्छा अब एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करो, इजी सा पॉइंट है ना, कुछ भी नहीं है। सेकंड टर्म में है r टू द पावर 1, थर्ड टर्म में है r टू द पावर 2, यहाँ पे फोर्थ टर्म में r टू द पावर 3, तो 100th टर्म में क्या होना चाहिए, r टू द पावर 99. एग्जैक्टली। nth टर्म में क्या होना चाहिए, r टू द पावर N N minus 1. बिल्कुल। तो ये होता है इसके tn यानी nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म के फॉर्मूले का कोई प्रूफ नहीं होता है, जस्ट ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, ओके। सो tn यानी nth टर्म विल बी a into r to the power n minus 1 where a is first term, r is common रेशियो and n number of term। ओके, ठीक है। एक इसका समेशन का फॉर्मूला भी लिख जाते हैं। समेशन का मैं आपको डेरिवेशन बता देता हूँ अभी पहले। जैसे इसमें एक्चुअली करना क्या होता है, हम लोगों को अरिथमेटिक का डेरिवेशन याद है, तो वहां पे हम लोगों ने कंसेप्ट फॉलो किया था कि स्टार्टिंग और लास्ट से जो पेयर्स बनते हैं उनका समेशन फिक्स होता है। Yes. तो a ar, और वहां पे एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि सपोज करो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ऑड, तो फिर एक मिडिल टर्म आता है, ए मिडिल टर्म विल बी द एवरेज ऑफ first and last. फर्स्ट एंड एग्जैक्टली। तो अभी फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं हम लोग फॉर समेशन ऑफ n टर्म्स। तो इसमें करते क्या है ना, इसको r से मल्टीप्लाई कर देते हैं फुल टर्म्स को, और इसको राइट साइड शिफ्ट करके लिख देते हैं थोड़ा सा। लाइक ये बन गया ar, दिस इज ar स्क्वायर, दिस विल बी ar Q. and this will be a into r to the power एन n इसमें कोई डाउट है? नहीं No. No, sir. फिर इसका हो गया प्रूफ, कुछ भी नहीं है। अब फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन कर देते हैं। ये सबको पता होगा, जब माइनस करते हो तो साइन विल गेट चेंज चेंज। एग्जैक्टली, दिस प्लस माइनस कैंसिल, दिस प्लस माइनस कैंसिल, दिस प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पर ये भी कैंसिल। बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में क्या रिमेनिंग है, एस minus. टू आर s माइनस एस आर, और राइट A साइड में क्या plus रिमेनिंग है बोलो, ARN. a माइनस a इंटू r टू द पावर n एन कॉमन A in bracket 1 minus RN. लेफ्ट हैंड साइड कॉमन s रिमेनिंग। 1 माइनस आर। डेरिवेशन का यूज बिल्कुल नहीं होता, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जिन डेरिवेशंस का यूज होगा मैं वो बताऊंगा, बट इसका तो नहीं होता है। ठीक है सर। सो दिस इज समेशन ऑफ, in terms of GP. अगेन वर्ड्स में लर्न करके रखोगे, फर्स्ट टर्म इनटू 1 माइनस कॉमन Ratio, टू द पावर number of terms. of terms अपॉन 1 माइनस कॉमन, Common ratio. कॉमन रेशियो। ऐसा। सो थोड़ा सा वर्ड्स में याद रखना है। एक्चुअली क्या होता है ना, हर जगह पर a r n नहीं होता, 2a Okay, sir. 3r 4n ऐसा भी हो सकता है। तो बेस्ट ये होता है कि आप इसको वर्ड्स में लर्न करके रख लो। फर्स्ट टर्म इनटू 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, ऐसा। ओके, अच्छा ये बताओ, दिस और दिस सेम और डिफरेंट? सेम Same. yes sir No, sir. Same. Different. It is different. भाई क्यों डिफरेंट? Different it is. same है sir It is different. अच्छा ये बताओ, 2 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 3 और 4 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 5 सेम और डिफरेंट? सेम Same. 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 बिल्कुल सेम। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। माइनस 2 अपॉन 2 और ये है 2 अपॉन माइनस 2,
-1, दिस इज आल्सो -1। हाँ, तो अभी ये दोनों सेम, बट एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी और b माइनस ए अपॉन सी माइनस डी, ये होता है ना, तो ये तो डेफिनेटली डिफरेंट है, क्योंकि आपने केवल यहाँ पे माइनस चेंज किया, इधर चेंज नहीं किया। बट ये होता देन सेम। सेम। तो फिर सेम ही है। ये छोटी छोटी सी बातें यार है ना, ये थोड़ा सा यूज होती है चीजों, बहुत यूज होती है सब चीजें, तो इन पे कॉन्फिडेंस लेके आ गए ना, तो फिर कभी दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, और ये सब आता रहेगा बीच बीच में। a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी विल बी सेम एज b माइनस ए अपॉन डी माइनस सी। तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है, यहाँ पे माइनस और इधर माइनस। बट होता क्या है ना, जनरली इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर r लेस देन 1, लाइक r है 0.5, 0.7, 1 से कम, तो फिर ये यूज कर लेते हैं। और इसको यूज करते हैं हम लोग जनरली फॉर r ग्रेटर ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। बाकी दोनों एग्जैक्ट सेम ही है, ध्यान रखना। इसका रीजन क्या है तुम अभी खुद समझ में आ जाएगा तुम्हें। जैसे सपोज करो ये फॉर्मूला है a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, और एक फॉर्मूला है ये, लेट्स से r है 3/2, दोनों सेम ही है ना, दोनों एग्जैक्ट सेम है। मैं एक बार r इज इक्वल टू 3/2 इसमें यूज करता हूँ, एक बार इसमें यूज करता हूँ, लेट्स से इसमें यूज करते हैं, तो ये है दिस। अभी मेरे को आप कौन बताएगा, शिवांकर तुम बोलो, दिस एक्सप्रेशन और दिस एक्सप्रेशन, आइज को कौन सा एक्सप्रेशन मोर फेवरेबल लग रहा है? मतलब तुम्हें देखने में कौन सा एक्सप्रेशन अच्छा लग रहा है? सेकंड इक्वेशन। राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन देखने में मुझे लगता है ज्यादा ठीक लग रहा होगा, बाकी है दोनों सेम ही। सपोज करो ये होता, अभी बोलो लेफ्ट साइड और राइट साइड विच इज मोर फेवरेबल? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। इसका रीजन बस इतना सा है कि हमारी आईज को क्या है, पॉजिटिव नंबर्स ज्यादा कंफर्टेबल फील होते हैं। एक नंबर है +2 और एक नंबर है -2, -2 को देखते इसको सॉल्व करने का मन नहीं करेगा, ये ठीक है, मतलब ओके है, क्योंकि हम लोग को चाइल्डहुड में पहले पॉजिटिव नंबर्स पढ़ाते हैं बचपन में, नेगेटिव तो नाइन्थ तो नहीं है, 4th 5th में जाके स्टार्ट होता है। तो चाइल्डहुड में पहले नेगेटिव नंबर्स पढ़ाते हैं ना, तो आपको नेगेटिव नंबर अच्छा लगता है देखने में, बट पॉजिटिव नंबर्स पढ़ाते हैं तो पॉजिटिव, ऐसा। और पॉजिटिव में आइज को ज्यादा सुटेबल फील होता है, जैसे इस तरीके से लिखा होता था चाइल्डहुड में कि टेक वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड, इसका रीजन भी यही होता है क्योंकि लेफ्ट साइड में वेरिएबल मोर सुटेबल फील होता है। x इज इक्वल टू 2 और 2 इज इक्वल टू x, सेम ही है, बट ये थोड़ा ज्यादा सुटेबल लग रहा है, ऐसा। ओके, सो tn है दिस a इंटू r टू द पावर n माइनस 1, और समेशन का फॉर्मूला है दिस। ये वर्ड्स में लर्न करके रखो, a इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस r, or we can say a into r to the power n minus 1 upon r minus r. Both are same. अच्छा, what if r is equal to 1? बोलो, r is equal to 1 पे ये दोनों फॉर्मूले डिफाइन नहीं है, क्या रीजन? डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर 0। तो r is equal to 1 पे क्या आंसर आना चाहिए समेशन? अनडिफाइंड। तो ना मतलब सब टर्म सेम होंगे ना, n होगा आंसर। r is equal to 1 then all terms will be exactly सेम। अच्छा, अब ये बताओ, एप्पल 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 100 टाइम्स, 100 100 तो एप्पल a n टाइम्स, 100 एन है। सॉरी n डन। No. ओके, तो यार ये दो ही फॉर्मूले हैं बस, और कुछ नहीं है। एक तो है ये nth टर्म a into r to the power n minus 1, और एक है समेशन ऑफ n टर्म्स। इन्हीं पे बनते हैं काफी सारे क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल।
a GP having T5 यानी कि फिफ्थ टर्म and T2 यानी कि सेकेंड टर्म, then find T7 करो। अच्छा, पावर कैलकुलेट करने मत बैठ जाना है ना, फुल पावर कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट T7 का एक्सप्रेशन बताओ, सफिशिएंट है इतना। T5 A into R to the power 4 and T2 A into just इतना। first find out A and R। R is 3/2. अच्छा, एक पॉइंट, बोथ इक्वेशंस कैन बी एडेड, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। डिवाइड कर देते हैं। A and A cancel, R to the power 4 upon R is R cube, on the right side 81 upon 24 27/8 16 into होगा 3√3/2√3। तो 81 upon 24 327/38 R is equal to 3/2 3/2 now put R in any one of the expression या equation। let's say second equation में put करते हैं तो A into 3/2 is equal to 24 A is equal to 16 finally we have to find out T 7 7 A into R6 A into R to the power power 6 is 16 and R is 3/2 power है 6। कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 3 to the power 6 कितना होता है? 729 and 2 to the power 6 सर 2 to the power 4 ना, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है यार, बाद में कर देंगे। 2 to the power 6 कितना होता है? 64 तो यहाँ पे है 4, so final answer is 729 upon 4 correct। any doubt? No sir। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो जल्दी से, ये तो इजी क्वेश्चन था और आंसर चैट बॉक्स कर दो, देखते हैं कौन पहले करता है रिप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस 18 minus 12 plus 8 and so on which term। अच्छा, कॉमन रेशियो कैन बी नेगेटिव आल्सो है ना, कॉमन रेशियो कैन बी नेगेटिव। कॉमन रेशियो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, वो सब सेम होना चाहिए। which term is 512 upon 729, ये क्वेश्चन है। आंसर चैट बॉक्स करना है, देखते हैं कौन करता है।
इसको आइडेंटिफाई कर लेना, पता लगा ज्योमेट्री की नहीं है ये, है ना। नीरल मिस्टेक के आंसर में, कार्तिक करेक्ट आंसर है, अंजलि करेक्ट है, आयुष करेक्ट है, नीरल अभी करेक्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। ईशा करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई, कौन एक्सप्लेन करेगा, बोलो। हु विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? सर मैं एक बार हैंड रेज करो, कौन एक्सप्लेन करना। हाँ कार्तिक, तुम एक्सप्लेन करो, बोलो। ओके सर, तो सबसे पहले हमें ए की वैल्यू पता है 18, मतलब सबसे फर्स्ट ठीक है, टर्म की वैल्यू। The common ratio is equal to T2 upon T1, which is equal to minus 12 upon 18, which is equal to minus 2/3. डन। So T of n is equal to 5.
512 upon 729. This is given 512 upon 729. ठीक है. So therefore 18 into 2 minus 2 by 3 into n नहीं, is power n equal minus 1. हाँ, power n minus 1 is equal to 512 upon 729 minus 2 by 3 raised to n minus 1 हाँ. is equal to, अभी 18 को हम ट्रांसलोकेशन से RHS पे लेके जाएंगे और वो डिनोमिनेटर में होगा. हाँ, मतलब कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, like 29 हाँ, and कर सकते हैं. 256. Yes. So this is minus 2 by 3 to the power n minus 1. n minus Now 1 upon 256 upon 6561. हाँ, वैसा भी चलेगा. 729 into 9. हाँ. So Excellent. minus 2 raised to 8 is equal to 256. So 256 is 2 to the power. 2 to the power 8. देखो ये मैं यही बोल रहा था आपको, यही इंपॉर्टेंट होता है. 2 के पावर्स तो पता होने चाहिए, यूज होते हैं काफी. सपोज करो 1024 होता ना, तो दैट इज 2 to the power 10. हाँ. 256 2 to the power 8. 729 is 3 to the power. 3 to the power 6 and 9 is 3 to the power 2. हाँ, तो total 3 to the power 8 is equal to minus 2 by 3. Now here n minus 1 should be equal to n minus 1 is equal to 8, so n is equal to 9. n is equal to 9. करेक्ट है. तो हो गया, बस यही है. 9 टर्म्स है इसके अंदर. चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आप लोग जा सकते हो. एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, 3 डिजिट नंबर है, numbers are in, sorry, digits are in arithmetic progression. Then how many numbers are possible? तो उसका आंसर कितना आता है? 45. ये किया था हम लोगों ने कल परसों किया था. तो इसमें बेसिकली आप d is equal to 0, d is equal to 1, minus 1, 2, minus 2, 3, minus 3, 4, minus 4 तक गया था. सेम क्वेश्चन है, 3 डिजिट नंबर. Such that digits are in GP. How many numbers are possible? जल्दी से रिप्लाई करो, देखते हैं क्या करते हैं. करना ऐसे ही है. r is equal to 1, r is equal to 2, 1 upon 2, 3, 1 upon 3 ऐसा. सोचो, देखते हैं क्या. ट्वेल्व आंसर तो रॉन्ग है. कार्तिक 24 भी रॉन्ग है यार. 24 कैसे आ गया तुम्हारा? अच्छा, एक पॉइंट और है ना, सुनो एक पॉइंट और. लाइक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज कोई भी टर्म जीरो नहीं होता है कभी. नो टर्म कैन बी जीरो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ये ध्यान रखना, नो टर्म कैन बी जीरो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन.
क्योंकि 0 का आप यूज करोगे ना तो वो कभी ना कभी रेशो में आएगा डिवीजन में, और फिर वो अलाउ नहीं होता है, डिफाइन नहीं होता है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट r इज इक्वल टू 1 हु विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? कौन एक्सप्लेन करने वाला है? सर मैं बताऊं? ईशा, हाँ आप एक्सप्लेन करो, बोलो। अभी r इज इक्वल टू 1 तो नंबर्स आएंगे 1 1 1 2 2 2 2 9 9 1 9 1 1 2 2 2 3 3 3 मैक्सिमम 9 9 9 9 9 9 total how many numbers? 9 numbers 9. Then r is equal to 2 2. 1 2 Numbers 4 are 1 2 4 2 4 8 2 4 8 नहीं 3 6 12 तो नहीं बनेगा। हाँ 2 numbers. r is equal to half 4 2 1 4 2 1 8 4 2 अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि 6 3 1.5 पॉसिबल है, तो ऐसा नहीं होता, 3 डिजिट नंबर है ना, तो एग्जैक्टली 2 नंबर्स ही पॉसिबल है। नेक्स्ट बोलो। r is equal to 3 r is equal to 3 1 1 3 9 9 2 6 18 तो पॉसिबल नहीं है, तो जस्ट 8 पॉसिबल है। r is equal to 1/3 9 3 1 9 3 1 ये और 1 हो गया। r is equal to 4 पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है। टोटल नंबर्स कितने हो गए अभी तक टिल नाउ? 15 बट ये तो इनकरेक्ट आंसर है, और नंबर्स भी आएंगे इसमें। सर r is equals to 0 0 नहीं होता, 0 कभी नहीं होता, 0 तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आता ही नहीं है। सपोज भाई 0, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, सपोज अगर आप 0 r यूज करते हो तो टर्म्स इस तरीके से मिलने लगेंगे ना आपको, 0 0 0। हाँ जैसा भी बताया था 0/0 डिफाइन होता है क्या? नहीं नो टर्म कैन बी 0 इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसा। ओके सर सर। अमिताज अभी तुम बोलो कौन से टर्म रिमेनिंग है? सर लगता है 2/3। एक्चुअली इसमें और भी टर्म्स रिमेनिंग है। अभी तक तो क्या है, जस्ट 2 1/2 3 1/3 ऐसा कैलकुलेट किया हम लोगों ने। थोड़ा अलग r फ्रैक्शन। is equal to 3/2 भी पॉसिबल है। हाँ लाइक एक टर्म बन गया 2 into 3/2 करते हैं तो 3 नहीं बन पाएगा, 4 से बन सकता है, लाइक 4 into 3/2 6 into 3/2 9 9, तो एक टर्म हो गया 4 6 9, और एक r is equal to 2/3 पे 9 6 4, तो इसका आंसर आता है ये 15 + 2 यानी 17। 17 will be the final answer। और भी टर्म किसी को लग रहा है कि और भी टर्म आने चाहिए तो सोच के देखो अपने आप से, आते हैं तो फिर बता, बाकी नहीं आते हैं। ओके चलो जितना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। नेक्स्ट टर्म का होमवर्क समझ लो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शीट फिनिश करना है, कंप्लीट करना है। ज्योमेट्रिक का अभी सेंड करता हूँ और उसमें अभी रहने दो, अरिथमेटिक का ही कंप्लीट करो, ज्योमेट्रिक का ठीक है। ओके सर। ओके चलो फिर अभी इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। कोई डाउट वगैरह है किसी को तो बताओ। ओके चलो फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं, ठीक है। आप अरिथमेटिक का शीट कंप्लीट कर लो अपना, कोई डाउट होता है तो बताएं। ओके बेटा बाय सर, थैंक यू। ओके वेलकम।